नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हिमाचल सरकार की लापरवाही को लेकर। किस तरह राज्य सरकार की लापरवाही और ढीला ढाला रवैया राज्य में संक्रमण को तेजी से फैला रहा है। शुक्रवार को आयोजित जयराम ठाकुर सरकार की कैबिनेट की बैठक से ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कोई कड़ा पग संक्रमण को रोकने के लिए उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा सरकार ने राज्य में आने वाले लोगों पर और ज्यादा ढील बरतनी शुरू कर दी, जिससे अब हालात और ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। विशेषज्ञ पहले ही ये अनुमान लगा चुके हैं कि अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी वेव यानी दूसरी लहर ज्यादा कहर बरपा सकती है। लेकिन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कोई फैसला नहीं लिया। न तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी करने की बात की गई और न ही रात के कर्फ्यू की कोई बात। उम्मीद की जा रही थी कि राज्य सरकार पड़ोसी राज्य पंजाब या फिर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन द्वारा लिए गए रात के कर्फ्यू के फैसले के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में भी रात का कर्फ्यू लगा देगी या फिर बाहर से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी करेगी, जरूरी बनाएगी, लाजमी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने उल्टा साफ कर दिया कि न तो उसका कोई फैसला रात को कर्फ्यू लगाने का है और ना ही बाहर से आने वाले पर्यटकों और दूसरे लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी बनाने का है। इन दो फैसलों को नजरअंदाज करने से जाहिर होता है कि सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति इतनी गंभीर नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो एक हफ्ते के भीतर ही 949 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 4100 से ज्यादा हो गई है। 52 लोग पिछले एक महीने के दौरान ही अपनी जान गंवा चुके हैं और अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सरकार की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सब कुछ पता होते हुए भी पर्यटकों की आवाजाही या फिर मटर गश्ती करने वाले लोगों पर कोई भी लगाम नहीं कसी जा रही है। उन राज्यों से ज्यादातर पर्यटक हिमाचल प्रदेश में पहुंच रहे हैं जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण सारी हदें पार कर रहा है। हम उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सरकार के ध्यान में है किन राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन उन राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी नहीं किया गया है, यानी उनको खुली छूट है, आओ कोरोना फैलाओ और वापस चले जाओ। ऐसा सरकार क्यों कर रही है? क्या सिर्फ पर्यटन उद्यमियों के दबाव के नीचे आम लोगों की जान जोखिम में डालनी चाहिए या फिर नहीं? राज्य सरकार ने रात का कर्फ्यू आयद करने का फैसला क्यों नहीं लिया? बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग तक नहीं की जा रही है। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी जाए तो कम से कम संक्रमण रुका रह सकता है। हमने देखा किस तरह पड़ोसी राज्यों से आने वाले पर्यटक एक एक कार में 4 से लेकर 6-7 तक घुसकर बिना मास्क के इधर उधर मंडरा रहे हैं। सरकार ने मास्क पहना मैंडेटरी तो कर दिया है, लेकिन मास्क न पहनने वाले लोगों पर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। आप अगर राज्य और पड़ोसी राज्यों के बैरियर पर चले जाएं तो आप देख सकते हैं वहां पर पुलिस कर्मचारी नदारद हैं, लोगों पर कोई नजर नहीं रखी जा रही है। छुट्टी वाले दिन, चाहे वो शनिवार हो या रविवार हो, पड़ोसी राज्यों से लोग आते हैं और राज्य की सीमाओं में प्रवेश करके बिना मास्क के चहलकदमी मटर गश्ती करते देखे जा सकते हैं। इससे सरकार की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। राज्य सरकार को समझना चाहिए कि पड़ोसी राज्य पंजाब में 85% तक नए मामलों में यूके का स्ट्रेन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा मौतें हो रही हैं। अगर आप अपने घर द्वार कोरोना वायरस संक्रमण के लिए खोल देंगे, निश्चित तौर पर स्थिति आपके हाथ से निकल सकती है। ये था आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।